आप लोग होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। लास्ट टाइम हमने फिनॉल चालू किया था, फिनॉल के बहुत सारे प्रिपरेशन कर लिए थे। मैंने आपको बताया था फिनॉल के प्रिपरेशन में जो क्यूमिन वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलिन वाला है, सल्फोनिक एसिड्स है, हाँ क्लोरोबेंजीन जैसे डाउप रेशिक प्रोसेस था। इन चारों प्रिपरेशन में से अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो शायद से इस साल के बोर्ड पेपर में आपको कोई एक पूछा जाएगा। हम लोग और आगे चालू करते हैं। अब आगे क्या बचा है मेरा फिनॉल में मेरा यूजेज बचा है, केमिकल रिएक्शन बचा है। केमिकल रिएक्शन में भी ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो रिएक्शन का है वो ये है, कोल्बिस रिएक्शन, रिमर्टिमस रिएक्शन, जिंगडस और ऑक्सीडेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंट्रेंस में भी पूछा जाता है इनमें से और बोर्ड पे भी पूछा जाता है। तो आप 1.5 महीने बाद बोर्ड है, इसलिए मैं बोर्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आपका बोर्ड अच्छे से हो जाए। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द यूज ऑफ फिनॉल। फिनॉल कहाँ पे यूज किया जाता है, ध्यान देना। फिनॉल आपका यूज किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर में, जो आपका यूज किया जाता है प्लास्टिक बेकेलाइट में। फिनॉल आपका यूज किया जाता है फिनोप्थलीन में, जो आपके इंडिकेटर में यूज किया जाता है लैब में एंड सर्टेन डाइज में। आपका फिनॉल यूज किया जाता है एज अ डेटॉल विच इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ये आपको पता ही होगा, डेटॉल के अंदर ये यूज किया जाता है ड्रग्स बनाने के लिए। ड्रग्स मतलब चरस गांजा नहीं होता, ड्रग्स मतलब दवाइयां होती हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, आपको पता ही होगा सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सेलॉल हो गया, एस्पिरिन हो गया, और भी बहुत सारे ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स है मैंने यहाँ पे लिख दिए। आपका और चीज बनाने में काम में आता है, ध्यान देना, पिक्रिक एसिड जो यूज होता है, विच इज यूज टू प्रिपेयर एक्सप्लोजिव। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, ध्यान देना, आपका यूज होता है 2,4 डाइक्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड। एक ये कंपाउंड है जो बनाने के काम में आता है, 2,4 डाइक्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, जो आपका यूज होता है सिलेक्टिव वीड किलर में। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, मैंने लिख दिया। ये यहाँ पे कुछ यूजर है फिनॉल के कहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे मेरा फिनॉल खत्म हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर है हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेट। तीनों के अंदर मैं कॉमन चीज यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे भी मैंने फिनॉल यूज किया, नाइट्रेशन में भी मैंने फिनॉल यूज कर रहा हूँ, और सल्फोनेशन के लिए भी मैं फिनॉल यूज कर रहा हूँ। तो मैं एक एक करके चालू करता हूँ। पहले ब्रोमिनेशन है अपना। फिनॉल को जब मैं रिएक्ट करूंगा, दो फिनॉल जब मैं रिएक्ट करूंगा दो ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, 273 केल्विन है। तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको दो चीजें मिलेंगी, ध्यान से देखना, दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक या तो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, या तो एक पैरा पोजीशन पे आएगा। ये हर जगह कॉमन है। तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल लिख सकता हूं, या तो पैरा ब्रोमो फिनॉल लिख सकता हूं। ठीक है, ये इनके नाम है। आपको हमेशा पैरा परसेंट ज़्यादा मिलता है, इसको मैं ये भी लिख देता हूं कि ये 80% मिलेगा आपको, और ये 20%, मैंने परसेंटेज भी लिख दिया। तो यहाँ पे मेरा ब्रोमिनेशन खत्म हुआ। अब जाते हैं हम लोग नाइट्रेशन के पास, ध्यान देना। नाइट्रेशन चालू करें उससे पहले एक और ब्रोमीन का रिएक्शन है, एक और चीज मैं बता देता हूँ ब्रोमीन का, ध्यान देना। जब मैं फिनॉल को रिएक्ट करूंगा 3Br2 के साथ, 3 ब्रोमीन के साथ, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस होगा, Br2 वाटर के प्रेजेंस में होगा, और आपको 3 पोजीशन पे Br अटैच होगा, 2, 4, 6। ध्यान देना, आपको ये चीज मिलेगी, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बाहर जाएगा आपका, देख लो, 3 जगह से अगर हाइड्रोजन 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 बाहर गया
तो और ये 3 बी आर, ध्यान देना 6 टोटल बी आर है, 3 बी आर यहाँ पे अटैच किया, 3 बी आर बाकी रह गए। ये 3 बी आर आपके जाएंगे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बाहर चला जाएगा ये बी आर, और आपको बाहर क्या जाएगा 3HBr। ठीक है, समझा आपको रिएक्शन, मैंने मैकेनिज्म भी बता दिया आपके लिए। अब जाते हैं हम लोग नाइट्रेशन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड है, तो क्या मैं नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूँ OHNO2। देख लो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, तो मैंने इस तरीके से लिखा ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। 2 HNO3 के साथ मैंने रिएक्शन लिया है, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर RT, और आपको 2 चीजें मिलेंगी, आपको पता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। OH एक NO2 या तो इधर मिलेगा या तो एक पैरा पोजीशन पे मिलेगा, OHNO2। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन में मिला था वैसे यहाँ पे पोजीशन पे मिला आपको। यहाँ पे आपका नाइट्रेशन में ये 80% होता है और ये जो पैरा पोजीशन है वो 20% होता है। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनॉल, इसका 4 हाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है, प्लीज ध्यान से देखना। अब जाएंगे हम लोग सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन का भी चालू करते हैं ध्यान से। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 ना OSO3H लिख सकता हूँ, देख लो H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया। तो इसके लिए हम लोग ध्यान से देखना, 2 चीज़ों में आपका रिएक्शन होगा, या तो आप इस जगह से बनेगा या तो इस जगह से। इसको यूज़ करना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ CONG-HNO3। तो अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे करूँ तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, अगर मैं इसको 373 केल्विन पे लूँ तो आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को फिनॉल को रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा पता है, आपको रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो पोजीशन मिलेगा OHSO3H, ये वाला पोजीशन यहाँ पे चला जाएगा। अगर मैं 373 केल्विन करूँगा तो ये OHSO3H आपके पैरा पोजीशन पे जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या OHSO3H। क्या बाहर जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा। यहाँ देखो 2 OH है और हर जगह आपका एक हाइड्रोजन रहता है बेंजीन पे, तो प्लस वाटर बाहर चला जाएगा। यहाँ पे अगर लूँगा तो यहाँ पे पानी बाहर चला जाएगा। इसका नाम क्या है एनीवन, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा हाइड्रोजन ये सब हो गए। अब जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट रिएक्शन के, कोलबेज रिएक्शन, रिमर-टिमर्स है। ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम एक एक करके स्टेप करेंगे, एक एक रिएक्शन करेंगे ताकि आपको एकदम सिंपल में समझ में आ जाए। अगर रिएक्शन ये समझा नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एकदम धीरे समझना, मैं पूरा मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक करके कर रहे हैं। कोलबेज रिएक्शन है, ध्यान से देखना, और रिमर-टिमर्स है, एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। कोलबेज रिएक्शन है तो आपको पता है कोलबेज रिएक्शन में स्टार्टिंग में पहले क्या यूज करें, रिएक्शन चालू है तो डायरेक्टली फिनॉल यूज करेंगे स्टार्टिंग में। ये रहा फिनॉल। फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, फिनॉल को हम लोग रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। NaOH के साथ रिएक्ट किया, क्या बाहर जाएगा, मैं लिख देता हूँ -H2O बाहर का। देख लीजिए क्या बाहर जाएगा, ये H और ये OH बाहर गया, और ये जो Na है यहाँ पे जाके अटैच हो गया। तो आपको मिला क्या, आपको मिलेगा ONA मिला क्या। इसका नाम क्या मैंने आपको बताया था HCl में भी, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड है, ये फर्दर रिएक्ट होगा, ध्यान देना 2 कंडीशन के साथ, एक आएगा CO2 और सेकंड आएगा H+, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, और ये जो COO है ना वो यहाँ पे जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखना, पूरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या गया आपका OH आ गया, यहाँ पे क्या मिला COO था, और यहाँ पे एक H है तो COH हो गया। देख लीजिए आपको ये चीज मिली, क्या नाम है इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको आप अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो सैलिसिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, मैंने आपके लिए कर दिया। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे रिमर-टिमर्स रिएक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिमर-टिमर्स रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है, वो 2 स्टेप का था वहाँ पे। यहाँ पे सेम वही है, फिनॉल को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में फिनॉल ही रहेगा,
रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक्वस NaOH। ये दोनों कंडीशन मैं यूज़ करूंगा। क्या क्या मैंने यूज़ किया, CHCl3 यूज़ किया और एक्वस NaOH यूज़ किया। तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखना क्या आ जाएगा। पहले वो मैकेनिज्म बताना है मेरे को आपको। तो आपका क्या बाहर जाने वाला है एनीवन, आप लोगों ने किया ये रिएक्शन, एक H और एक यहां से Cl बाहर गया, क्या बचा, CHCl2 बचा पूरा। ये पूरा का CHCl2 ये जो पूरा बचा है मेरा यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये जो Na है ये Na जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा बेंजीन के पास। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ONA और यहाँ पे क्या बचा, CHCl2। ये चीज मिली आपको, देख लीजिए जो चीज मिली आपको मैंने वो लिख दिया। इसको फर्दर रिएक्ट करूंगा मैं NaOH के साथ। ध्यान से देखना मैंने इसको किसके साथ रिएक्ट किया है, इसको फर्दर रिएक्ट किया मैंने NaOH के साथ। क्या बाहर जा रहा है, एक जा रहा है आपका NaCl माइनस NaCl लिख दिया। अब क्या बाहर जाएगा, ध्यान से देखना, अब आगे का क्या बाहर जा रहा है, एक H बाकी है यहाँ पे और एक Cl बाकी है, तो एक जाएगा आपका HCl माइनस HCl भी लिख दिया। देख लिया आप लोगों ने क्या बाहर गया, आपको क्या मिला, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे CHO मिला क्या, और ऊपर क्या था, ऊपर तो ONA था ही। देख लीजिए, समझा आपको। अभी तक ये प्रोडक्ट नहीं है, इसको मैं फर्दर रिएक्ट करूंगा। किसके साथ रिएक्ट करूं, H+ के साथ। किसके साथ रिएक्ट किया मैंने, H+ के साथ रिएक्ट किया। तो क्या होगा, ये Na बाहर चला जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, क्या ये चीज मिली क्या आपको, ऊपर आ गया OH और यहाँ पे आ गया CHO। देख लीजिए ये चीज मिली आपको। क्या नाम है इसका, इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आपको ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने मैकेनिज्म के साथ बताया आपको, प्लीज ध्यान से देखना। रिएक्शन अगर किसी ने यहां पे आपको पूछा कि ये दोनों है क्या, तो इसको आप लिख देना इंटरमीडिएट और इसको आप लिख देना कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन समझ में आ जाएगा पूरा। अब चालू करते हैं दोनों, ये दोनों सिंपल है आपके। एक को मेरे को जिंक के साथ रिएक्ट करना है, एक को ऑक्सीडेशन। तो ये हर जगह फिनॉल रहेगा, यहाँ पे भी फिनॉल है और यहाँ पे भी फिनॉल है। इसको मैं रिएक्ट करूँगा किसके साथ, जिंक के साथ, क्योंकि लिखा है रिएक्शन विद जिंक। इसको मैं हीट करूँगा, ध्यान से देखना क्या बाहर जाएगा, आपका ये चीज़ बाहर चला गया। तो आपको मिला क्या, आपको मिल गया बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के हर एक कार्बन से हाइड्रोजन आइटम रहता, क्या बाहर गया, जिंक ऑक्साइड बाहर गया। सिंपल रिएक्शन था जिंक के साथ। अब हम लोग जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन होगा खाली कंडीशन में, कंडीशन है Na2Cr2O7 और H2SO4। क्या लिया मैंने, सोडियम डाइक्रोमेट लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया। आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा डाइकीटोन। डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं डाइकीटोन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था डाइकीटोन का, जिसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन भी बोलते हैं। होप आपको ये चारों रिएक्शन आपको समझ में आए रहेंगे। ये चारों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। होप आज मैंने जो भी पढ़ाया आपको पूरा समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल में किया मैंने आपके लिए। आज का लेक्चर और कल का रिएक्शन में आज मेरा पूरा फिनॉल खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको फिनॉल से कुछ भी पूछा जाएगा, आपको सारे की सारी चीजें आएंगी। प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और ये उन लोगों तक फॉरवर्ड करना जिसको इन लेक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू बच्चे लोग, अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के।